हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, हमारे चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12वीं तक का एनसीईआरटी बुक का सिलेबस हिंदी माध्यम में कराया जा रहा है। तो आप सभी इसका लाभ लें और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं। आपके लिए कहीं पर भी कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक ना। आपको पूरा कोर्स जितना भी मैं आपको घर पर बैठे ही दे रहा हूँ। तो आपको सिर्फ ये एक चीज़ करनी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन जो घंटी का निशान है उसको दबा देना है, जिससे कि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो वीडियो की जो नोटिफिकेशन जब भी मैं अपलोड करूँ किसी भी क्लास को तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए, ठीक ना बच्चों। तो अब हम अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं बच्चों। हमने अपनी पिछली क्लास में प्रश्न 2 के सवाल किए थे। प्रश्न 2 का सवाल हमें क्या सिद्ध करना था, 3 + 2√3 का अपरिमेय संख्या, तो हमने इसको हल कर लिया था। हम एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं, ठीक है ना। हम क्लास 10वीं का अध्याय 1 कर रहे हैं, ठीक है ना। हमने 1.1 1.2 एक्सरसाइज हल कर अपलोड कर दी है चैनल पर, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो अब हम देरी किए बिना अपनी क्लास को प्रारंभ कर रहे हैं। तो क्लास हम पहला हमारा जो प्रश्न आज का प्रश्न 3 से हमें हल करना है। प्रश्न 2 तक हम हल कर चुके हैं। प्रश्न 3 हमारे क्या सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या है अपरिमेय संख्या है बच्चों, ठीक है ना। तो हमारा जो जितनी भी एक्सरसाइज में प्रश्न है सभी को सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या मान के चला, जिस प्रकार से इस प्रश्न में हमने माना था इसका विपरीत कि परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में होंगी। P यदि Q के रूप में है तो हमने दोनों के जो अभाज्य गुणनखंड बताए केवल एक होगा। इनका महत्तम समवर्तक जो उत्तर आएगा P और Q का महत्तम समवर्तक कितना होगा, 1 होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या उभयनिष्ठ अवयव कितने होंगे, सिर्फ ओनली 1 होगी, एक के अलावा कोई और नहीं होंगे, ठीक है ना। तो अपरिमेय में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ अवयव आ सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो यदि कोई आ जाता है उभयनिष्ठ अवयव और उसके अलावा एक के अलावा, तो हम कह सकते हैं यह संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। यह परिमेय संख्या नहीं, सिद्ध ऐसा ही किया है ना। दोनों हमने इनको भी ऐसा कि जिस प्रकार से इन दोनों को किया उसी प्रकार से इसको करेंगे। तो क्लास को हम प्रारंभ करते हैं बच्चों, लेकिन आप ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती है। प्रश्न हम 3 करेंगे। 1.3 का हमारा क्या है, प्रश्न 3 का प्रश्न ए। तो पहले इसको हम हल करते हैं, ठीक है ना। इस क्या है हमारा, बहुत अच्छा प्रश्न है, दिया गया है। तो लिखना है 1/2 है जो एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है बच्चों। तो हल कर रहे हैं बच्चों हम। माना, क्या मानते हैं हम, उल्टा मानते हैं। माना 1/2 एक परिमेय संख्या, ठीक है ना। उल्टा मानते हैं, हमने आपको बता दिया है परिमेय संख्या है, ठीक है ना। परिमेय संख्या है तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, 1/2 बराबर कैसा लिख सकते हैं, P/Q लिख सकते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए और लिखो जहाँ P तथा Q दो पूर्णांक संख्या हैं, यानी धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना। अतः P और Q का सह अभाज्य गुणनखंड केवल 1 होगा। यदि परिमेय है तो केवल क्या होगा, इनका जो दोनों का सह अभाज्य गुणनखंड है केवल 1 होगा, यदि परिमेय है तो, ठीक है ना। यदि परिमेय नहीं है तो 1 के अलावा कोई भी इसका हो सकता है सहअभाज्य। इसके यानी कि सहअभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है इनका महत्तम समवर्तक उत्तर क्या होगा, P और Q का 1 होगा। तो 1 के अलावा कुछ और उभयनिष्ठ अवयव हो सकते हैं कि यहाँ पर केवल 1 दिया है, यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा यदि परिमेय है। यदि अपरिमेय है तो 1 और 1 तो इसमें उभयनिष्ठ अवयव होगा, 1 के अलावा कोई और उभयनिष्ठ अवयव आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों, समझे ना। तो उसे हम बोलते हैं अपरिमेय, यदि 1 के अलावा कोई और उभयनिष्ठ अवयव आ जाता है। तो बच्चों हम करते हैं, तो वो सब हमने लिखा दिया। इसलिए अब क्या हमारा जो प्रश्न था 1/2 P/Q, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम direct गुणा कर दे, इसका इसके साथ करेंगे Q हो जाएगा, इसका इसके साथ करेंगे बच्चों, ठीक है ना बच्चों। तो इतना हो गया है। अब हमें क्या √2 का मान लेना है। √2 बराबर क्या हो जाए, Q/P हो गया, ठीक है ना। तो Q/P हो गया है, बस हमें इतना ही हल करना है, इसके आगे हल नहीं करना है। अब लिखेंगे अतः, ठीक है ना, हमारा यहाँ तक हल हो गया है, ठीक है ना। हमारे 1/2 था, 1/2 से हमने बताया जितनी भी अंडर रूट वाली संख्या उसको हमें लेफ्ट हैंड साइड में लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम 2 ले आए, बस ओनली 2। यहाँ पर क्या आंसर में थी तो हमने इसको किस में बना लिया, अंश में बना लिया। हर में था 2 तो हमने अंश में बना लिया, ठीक है ना। तो अब हमारा क्या आएगा बच्चों, हम लिखेंगे अतः, जिस प्रकार से उस प्रश्न अतः P और Q दो
पूर्णांक संख्या है, इसलिए पूर्णांक संख्या है, इसलिए Q/P एक परिमेय संख्या होगी। बच्चों क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हमने यहाँ पर परिमेय मान के चला है, तो ये इसको हम मान रहे हैं परिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। इसको माना था परिमेय संख्या है, तो हम इसको भी मान रहे हैं परिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। जब परिमेय संख्या Q/P होगी तो इसके बराबर में a भी तो है, तो अर्थात √2 भी परिमेय संख्या होगी। परंतु यह तथ्य हमारी कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है कि यह परिमेय संख्या है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमें मालूम है कि यह अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। क्यों अपरिमेय संख्या है? क्योंकि बच्चों इसमें जो एक के अलावा इसकी कोई और उभयनिष्ठ अवयव हो सकते हैं, इसलिए अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। इसके क्या हो सकते हैं? एक के अलावा कोई और अवयव होंगे उभयनिष्ठ, यानी P और Q के एक के अलावा कोई और क्या होंगे? एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ अवयव होंगे, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। तो Q/P एक अपरिमेय संख्या होगी। इसके साथ साथ जब Q/P अपरिमेय संख्या होगी तो √2 भी अपरिमेय संख्या होगी। तो हमारा सिद्ध होता है, तो यहाँ पर तो सिद्ध होता है कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना बच्चों। अपरिमेय संख्या है। P और Q है जो हमने परिमेय माना था, P और Q के जो सहअभाज्य गुणनखंड है, इनका महत्तम संवर्तक केवल एक होगा, इनका उभयनिष्ठ अवयव केवल एक होगा। यदि एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ अवयव इसमें आता है तो यह क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो बच्चों हमने अपने प्रश्न तीसरे का पहला प्रश्न हमने कर लिया है। तो अब हम प्रश्न 2 को करेंगे अगली क्लास में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल से जुड़ें बच्चों, और अपने दोस्तों में शेयर करें चैनल के बारे में जानकारी, ठीक है ना। आप सभी को फ्री एजुकेशन दे रहा हूँ। यदि कोई कोचिंग लेना चाहता है तो मेरे से संपर्क कर सकता है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9340 86 38 17। एक बार और बोल देता हूँ 9340 86 38 17 पर आप मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। केवल मैसेज करना, मैसेज में हमें बता देना कि हमें कोचिंग पढ़ना है, तो आप कोचिंग आ जाइए, ठीक है ना। तो जय हिंद, जय भारत।